हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, एक ऐसे आइडिया के बारे में जो आपको जरूर जानना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के बारे में कि क्या है क्लाउड किचन, किस तरह से क्लाउड किचन के जरिए लोग यहाँ पर लाखों कमा रहे हैं और कैसे ये आइडिया ग्रो कर रहा है, क्यों इतना क्रेज में है। तो आप लोग इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसकी भी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्या क्या जरूरतें रहेंगी। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे आपको एक सिस्टम समझ में आए और कितना ज्यादा सक्सेसफुल आप रह सकते हो, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक इन्फॉर्मेशन के जरिए जरूर देखें ताकि आप लोगों को शेयर कर सकें। ऐसे ही चीजों की, ऐसे आइडियाज की हम लोगों को जानना भी चाहिए और दूसरों से शेयर भी करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्टअप आइडिया है ये है क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट। अब क्लाउड किचन कई लोगों ने हो सकता है सुन रखा हो, कई लोगों के लिए नया हो, बट ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो हमने किचन को, हम सब लोग जानते हैं कि किचन क्या होता है, अभी इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्लाउड किचन के बारे में तो यहाँ कई लोग सोचते होंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये वर्ड तो आप डेफिनेटली सुनते होंगे, क्लाउड पर स्टोर कर देना है डेटा को। तो ये वर्ड एक्चुअली उस चीज से रिलेटेड है जहां पर कोई ऐसी चीज हमें करनी है जहां पर हमारी कोई बचत हो रही हो किसी चीज की, और हम किसी और जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को रखने के लिए। जब हम क्लाउड स्टोरेज को लेते हैं तो आपने देखा है, हमारा जो फोटोज है, हमारी जो डेटा है, वो किसी और जगह स्टोर हो जाता है। जैसे हम गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हैं, कहीं पर भी स्टोरेज करते हैं, तो वहां हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज बच जाती है। तो कहीं ना कुछ फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो बताने का मतलब मेरा यह है कि जो क्लाउड कॉन्सेप्ट जब भी आता है, कहीं न कहीं हमें फ़ायदा ही देता है और उससे फ़ायदा कैसे लेना है वो हम लोगों को सोचना होता है। तो वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश की कि वहाँ पर हमारी बचत हो रही है मोबाइल फ़ोन के कॉन्सेप्ट में, स्टोरेज के केस में, और यहाँ हम क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट के ज़रिए एक बड़ी बचत कर रहे हैं, एक बड़े स्टार्टअप के लिए, जो कि होगी, जैसे अगर आप एक अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं या आपका कोई कैफ़े स्टार्ट करें, तो वहाँ आप लोग जानते हैं कि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, एंड और भी सही कई तरह का स्टाफ आपको रिक्रूट करना होगा, सैलरीज़ देनी होंगी, और एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट में ये सारे खर्चे और सारी चीज़ें एकदम हट जाती हैं और आपको फ़ायदा पूरा रहेगा यहाँ पर, एक रेस्टोरेंट बिज़नेस को चलाने का, एक कैफ़े बिज़नेस को चलाने का, लेकिन आपके खर्चे बिल्कुल कम हो जाएँगे। ये कैसे होगा? बिकॉज़ ना आपको स्टाफ बहुत ज़्यादा रखना होगा, ना आपको इंटीरियर पर ध्यान देना है, ना आपको फर्नीचर पर ध्यान देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने किचन पर ध्यान देना होगा, और यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने किसी भी आप अपने घर पर ये कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई जगह है, वहाँ पर आप अपना किचन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको किचन को एस्टैब्लिश करना होगा और किचन खोलना होगा। यहाँ रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ किचन स्टार्ट करना होगा, जो कि आप घर से भी कर सकते हो, घर के किसी खाली स्पेस में कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई स्पेस है तो वहाँ से कर सकते हो। तो जब आपका किचन सेटअप हो जाता है यहाँ पर, तो उस केस में वहाँ पर आप अपना जो भी फूड आइटम बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो, और फिर सिर्फ़ इस फूड आइटम को या जो भी आप बना रहे हो अपने उस जगह पर, उस किचन में, उसे आप अलग-अलग तरीकों से ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अब ऑनलाइन सेल करने के लिए आजकल बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ज़ोमैटो है, स्विगी है, और भी कई तरह के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप चाहो तो अपना भी ऐप या वेबसाइट बनाकर, या इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई तरह की चीज़ों से आप अपने जो फूड आइटम्स को है उसे प्रमोट कर सकते हो, और डायरेक्टली बिना किसी खर्चे के अपने घर से किचन बनाकर अपने इस फूड बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जहाँ पर सारा काम हो रहा है, आपका एक कहना चाहिए एक होटल खुल चुका है, आपका एक रेस्टोरेंट खुल गया है, और वहाँ पर आपको ना ही कोई जगह लेनी पड़ी, ना ही कोई बड़ा खर्चा करना पड़ा। सिर्फ़ एक किचन स्टार्ट करनी पड़ी जो शायद आपके घर में ऑलरेडी होगी, और आप अपने स्पेस में, फ्री स्पेस में बना सकते हो, और मिनिमम लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। सो है ना इंटरेस्टिंग। और इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ। ये सिर्फ मेरा यहाँ पर एक आइडिया नहीं है, ये अपने आप में इम्प्लीमेंट जो हो चुका है, और कई बड़ी कंपनीज़ इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करके करोड़ों कमा चुकी हैं। ऐसे ही लोगों ने स्टार्ट किया और आज वो करोड़ों कमा रहा है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट पहली बार समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शो करता हूँ, जिससे आप लोगों का यहाँ पर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये कैसे किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपको
फ्रेश मेन्यू का। फ्रेश मेन्यू आप अगर आप जाकर देखोगे इसको तो ये भी एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जो अपने आप में काम कर रहा है क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट पर। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर विज़िट करोगे या कहीं पर भी इनके बारे में अगर आपने सुना हो तो ये आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने अपना किचन बनाया हुआ है एक तरह से इनको आप एक समझो कि ये इनका जो बनाने की जगह है जहाँ पर ये आइटम बन रहा है वो एक जगह है और सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने ऑनलाइन इनको लिस्ट कर दिया है और यहाँ से जो कस्टमर चाहता है वो ऑर्डर कर देता है और उन्हीं की किचन से ये उनके घर तक पहुँच जाता है। सो सिर्फ़ डिलीवरी का काम चल रहा है यहाँ पर, ना कोई कस्टमर इनके होटल में जा रहा है, ना इनके रेस्टोरेंट में जा रहा है, कैफ़े में जा रहा है, सिर्फ़ ऑनलाइन फूड आइटम्स डिलीवर किए जा रहे हैं कस्टमर के सेलेक्ट करने पर, परचेज़ करने पर। सो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ डिलीवरी का आपको इंतज़ाम करना है और बनाने की जगह का इंतज़ाम करना है और बनाने का इंतज़ाम करना है, दैट्स इट। सो अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपनाया और इस एक बहुत ही बड़े नाम को मैं आपको बताऊंगा रेवल फूड्स करके रेवल फूड्स। इसके अंतर्गत ये बहुत सारे ब्रांड आपने जरूर सुने होंगे अगर आप किसी बड़े शहर में हैं या छोटे शहर में हैं तो ये नाम आपने जरूर सुने होंगे फासोस, बहरोज, वेंडीज, लंच बॉक्स आपने सुना होगा, स्वीट ट्रुथ है। ये सारे जो ब्रांड हैं वो रेवल फूड के अंतर्गत आते हैं। अब इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट अपनाया है। इसको मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो रेवल फूड को आप मान लीजिए एक बड़ी किचन, जो कि अब ये इसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं प्रैक्टिकली, कि एक बड़ी-सी किचन बना दी है और उसमें अलग-अलग हिस्से कर दिए। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ और उन अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के फूड्स बनाए जाते हैं। कहीं पर पिज़्ज़ा बन रहा है, तो कहीं पर चाइनीज़ बन रहा है, तो कहीं पर कुछ और बन रहा है। कहीं पर स्वीट्स एंड डेज़र्ट्स बन रहे हैं और इन सभी चीज़ों को अलग-अलग नाम देकर उन्होंने ब्रांड बना दिया है। जैसे फासोस अलग ब्रांड है, ओवन स्टोरी में ये पिज़्ज़ा बेचते हैं, बहरोज़ में ये बिरयानी बेचते हैं, लंच बॉक्स में ये ऐसे लंच बॉक्स का इंतज़ाम करते हैं जो कि लोग मँगवा सकते हैं, एक जो थाली की तरह सिस्टम होता है और कई लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। तो इन्होंने हर तरह की चीज़ को साउथ इंडियन हो या कोई अलग-अलग तरह से उसको ब्रांड बना दिया और किचन एक ही है उनकी। तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, इन्होंने उसको अलग-अलग ब्रांड बनाकर कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि अलग-अलग ब्रांड नहीं है बल्कि एक ही ब्रांड के अंतर्गत आते हैं जो कि रेवल फूड्स है। तो इन्होंने उसको अलग से कैटेगराइज़ कर दिया जिसको भई बिरयानी खानी है वो बैरोज़ से ऑर्डर करेगा। जब वो अपने स्विगी या ज़ोमैटो पे जाता हो वहाँ देखता है बैरोज़ तो मेरा फ़ेवरेट ब्रांड बैरोज़ है अगर आप सोचोगे तो वहाँ से मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, ओवन स्टोरी से कर लेता हूँ लेकिन आपको नहीं पता कि आप एक ही कंपनी के इससे ऑर्डर कर रहे हो यहाँ पर। तो सारा के सारा प्रॉफ़िट इन पर जा रहा है। तो इन्होंने इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं ये लोग। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं जो कि क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप अगर सिर्फ़ एक कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो इसको या फिर सारी कैटेगरीज़ को अपने में रखना चाहते हो, तो भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर इसको समझना इतना सिंपल है कि अगर आपके घर में आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपके कोई फ्रेंड है या कोई भी आपके सर्कल में अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, किसी फूड को बहुत अच्छा बनाता है और आपको लगता है कि ये लोग खरीद सकते हैं, तो आप अपने घर से इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। स्विगी, ज़ोमैटो जैसी चीज़ों पर इनिशियली लिस्ट कर सकते हो। बाद में मेरा सजेशन है कि खुद का ऐप बनाओ या खुद की वेबसाइट बनाओ। ये बहुत मुश्किल नहीं है आज के टाइम में बनवाना और करवाना। नहीं तो शुरुआत में आप फ़ेसबुक और यूट्यूब और इन चीज़ों का भी सहारा ले सकते हो, इंस्टाग्राम का और धीरे-धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। द पॉइंट इज़ सिर्फ़ एक जगह चाहिए जो कि आपके घर से आप शुरू कर सकते हो और आपके को आप शुरुआत में जैसे मैंने कहा स्विगी या इन जगहों पर आप लिस्ट कर सकते हो और वहाँ से आप किसी अच्छे नाम के साथ जब शुरू करोगे और लोग वहाँ से ऑर्डर करेंगे, लोगों को पसंद आएगा, आपकी डिलीवरी बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, तो आपको आइडियाज़ आते जाएँगे और जिस तरह से ये कंपनीज़ बड़ी बनी हैं, आज करोड़ों पे पहुँच गई हैं। तो आप करोड़ों नहीं तो कुछ अपनी लाइफ़ के हिसाब से आप अपने क्षेत्र में या अपनी सिटी में भी इसको स्टार्ट करोगे तो कुछ बेटर आप कमा सकते हो, फिर इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सो इम्पॉसिबल नहीं है, आप समझ लो इस बात को, ये कोई बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको लगेगा कई लोग ये ऑलरेडी कर रहे होंगे, आपने देखा भी होगा करते। पर आज इसके नाम के साथ आप समझ गए हो। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखो इसके लिए आपको अगर आप शुरू करना चाहते हो, अपने घर से भी शुरू करना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ों की खास ज़रूरत होगी। एक होगा आपका फूड लाइसेंस, जो कि आपको ज़रूरी है। अब इससे घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आपके शहर में जो भी दुकानें चल रही हैं खाने की, वहाँ पर ये लाइसेंस लेते ही हैं वो लोग, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसमें। इसके अलावा जीएसटी लेना होगा, जीएसटी के नाम से ला काफ़ी लोग घबराते हैं, तो ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो इसमें भी एक निश्चित लेवल पर जब आप सेल करते हो, तभी आपको जीएसटी वगैरह पे करना है और इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए अलग से लोग भी मिल जाते हैं, जो आपका सारा काम कर देते हैं। सो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ आपको बड़े खर्चे बच गए हैं आपके, मिनिमम आपको चीज़ें चाहिए, आपको मिनिमम अगर आप पिज़्ज़ा या इनकी ब ब ज मशीनें भी लेते हो, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 लाख, 1.5 लाख
2 लाख तक भी जाएगा, लेकिन इससे कम में भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे स्टार्टिंग लेवल पे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसको आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर आपके पास आइडिया है, वैसे काफ़ी लोग कर रहे होंगे। सो ये एक करोड़ों का बिज़नेस है कई लोगों के लिए, आपके लिए लाखों का नहीं तो कुछ हज़ारों का भी होगा तो आप इससे ल काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो एक आइडिया है स्टार्टअप आइडिया, अगर आपको अच्छा लगा हो ये केस स्टडी और एक ये मेरा सजेशन, तो आप दूसरों से शेयर करो, किसी न किसी का इससे हेल्प होगी और वो उस मोटिवेट होकर कुछ अपना आगे ट्राई करेगा। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, इंडिया के लिए और सभी लोगों के लिए। सो दिस इज़ माय आइडिया अबाउट क्लाउड किचन। आई होप मैंने क्लियर कर पाया आपको और आप इससे ज़रूर सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ो एंड बेल बटन को ज़रूर दबाओ जिससे कि आगे के नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।